काइजू नंबर 8 एपिसोड 16 में आप सबका स्वागत है। लाइक टारगेट रखते हैं 500। अगर आप लोग जल्दी कंप्लीट करते हो वीडियो बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वाइस कैप्टन उस काइजू से बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं। तभी वहां पे आते हैं कैप्टन मीना आशिरो, जो कि आते ही उस काइजू का सर अपने बॉडी से उड़ा देती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उस काइजू का सर बॉडी से अलग है। सभी उसको देखने लगते हैं। तभी वो काइजू जमीन पे गिर जाता है। ओकोनोगी ये देखते हुए कहती है, कैप्टन मीना आशिरो, वाइस कैप्टन होसना और शिनोमिया तीनों ने मिलकर उस हॉन्जू को टेक डाउन कर दिया है। सभी बहुत खुश होते हैं, चीयर करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कापका को, जो कि ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। रेनो भी उससे रेडियो में कहता है, इनक्रेडिबल है ना सर, बहुत इनक्रेडिबल। वो देखते हैं रोते रोते कहने लगता है, हाँ मुझे पता था, सच में पता था। कुछ देर बाद हम देखते हैं वाइस कैप्टन और शिनोमिया एक जगह है, वहीं पे वो भी आ रही थी और तीनों एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं। ये देख के कापका रोने लगता है, क्योंकि वो भी सैल्यूट करना चाहता था। वो भी बिल्कुल एक दूसरे के सामने ऐसे ही खड़ा होकर सैल्यूट करना चाहता था, यहाँ तक कि वो मन में करता भी है। तभी उसके कान में आवाज आता है, आपकी फेस तो बहुत ज्यादा देखने लायक है ना सर। वो कहता है, अरे क्या मतलब है, तुम तो मुझे देख भी नहीं रहे हो, तो फिर तुम कैसे बता सकते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। रेनो कहता है, जानता हूँ सर आपका फेस कैसा होगा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। कुछ देर बाद हम मैदान में देखते हैं वाइस कैप्टन कहता है, शिनोमिया तुम जाओ, मैं और कैप्टन मिलकर संभाल लेंगे। पर तभी पीछे से कैप्टन कहती है, नहीं तुम भी जाओ, रेस्ट करो। जो हालत तुम्हारी हो चुकी है उससे मुझे नहीं लगता तुम्हें भी यहाँ पे रहना चाहिए। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, पर तभी उनके ऊपर हम बहुत बड़े बॉम्ब जैसे कुछ देखते हैं और वो सब ऊपर देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। सब बस ओकोनोगी से पूछने लगते हैं, ओकोनोगी ये क्या है। वो डर चुकी है और कहती है, एक सुपर जाइंट बॉम्ब है। वाइस कैप्टन डर चुका है और सोचता है, क्या इसका मतलब कि वो अब तक मरा नहीं है। मीना आशिरो सबको, यानी सारे के सारे लोग जो भी इस बेस में हैं, सबको यहाँ से भाग जाने को बोलते हैं, सबको इवैक्यूएट करने को बोलते हैं। पर वाइस कैप्टन सोचने लगता है, नहीं कुछ भी करे हम लोग यहाँ से भाग जाए, पर यह चीज़ पूरी बेस को तक उड़ा लेगा। नहीं, तभी साइड से आवाज़ आता है, हे ह्यूमन। और वहाँ पे हम उसी काइजू के सर को देखते हैं। वो कहता है, देख के लगता है कि ये गेम ड्रॉ हो चुका है। ये सुन के वाइस कैप्टन डर चुका है और तभी तीनों सामने देखने लगते हैं। और सामने देखते ही तीनों बहुत ज़्यादा हैरान, बहुत ज़्यादा शॉक, क्योंकि सामने कापका को देखते हैं। कापका भागे जा रहा है बहुत ही स्पीड से। उसे इतना तेज भागते हुए देख के वाइस कैप्टन सोचता है, वापस आओ यहाँ पे, तुम कुछ नहीं कर सकते। पर तभी उसे क्लिक होता है, कापका इतना तेजी से कैसे भाग रहा है, जिसके पास 1% सूट कॉम्बैट पावर है, वो इतना तेज कभी नहीं भाग सकता। कापका को देखते हैं, वो अब वहाँ पे जा चुका है। वहाँ पे लैंड करते ही सबके बारे में सोचता है और कहता है, आई एम सॉरी वाइस कैप्टन, पर मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं। और तभी देखते हैं सबके सामने वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सब कोई उसे अब ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। ओकोनोगी तभी कहती है, सुपर जाइंट काइजू रीडिंग डिटेक्टेड, फॉर्टिट्यूड लेवल 9.8। ये रीडिंग तो काइजू नंबर 8 को देखते हैं, जो कि उस बॉम्ब के नीचे है। उस बॉम्ब को देखते हुए रोआर करने लगता है, चिल्लाने लगता है। वो फिर से अपनी बात रिपीट करती है, ये रीडिंग काइजू नंबर 8 की है, काइजू नंबर 8 विथ 9.8 फॉर्टिट्यूड। वाइस कैप्टन डर चुका है और सोचता है, मुझे हमेशा से कुछ गड़बड़ लगता था, हमेशा से कुछ उसके बारे में ऑफ था, पर फिर भी उसका चार्म कुछ अलग था। हमेशा से मेरे अंदर का कोई हिस्सा बोलता था, इसके बारे में कुछ तो अजीब है, पर पता नहीं क्यों अंधा हो चुका था इस पॉसिबिलिटी से कि भी ये भी हो सकता है। तभी देखते हैं मीना आशिरो, उसकी तो हालत बहुत ख़राब है। वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही है, बस देख रही है। दूसरी तरफ रेनो इचिकाबा, वो कहता है, सर क्या आपको कोई आइडिया है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ पता है, अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, ये बॉम्ब यहाँ पे ब्लास्ट करता है तो सबको यहाँ से मारे जाएंगे, यहाँ तक कि यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स है सारे के सारे ऑफिसर्स मर जाएंगे। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कापका, यानी काइजू नंबर 8 को, वो अपने पावर को रिजेनरेट कर रहा है और सोचता है, वाइस कैप्टन उसने अपनी बॉडी को, अपने लाइफ को तक खतरे में डाल दिया ताकि वो इस काइजू को मार सके। किकोरू, शिनोमिया, तुम और मीना आशिरो सबके सब
इतने मुश्किल से इस काइजू को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सब अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं कैसे ऐसे बैठा रह सकता हूँ ताकि मैं अपने आप को बचा सकूँ? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगता है, उसकी स्पाइन से करंट पंच में जाने लगता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर पता नहीं है, ये उसका एनर्जी एमिशन पावर है। मतलब वो चाहे तो अपने पावर को बॉडी के किसी भी हिस्से में जनरेट कर सकता है और उसमें ज़्यादा पावर दे सकता है, जैसे कि अब वो पंच में करने वाला है। और देखते हैं उसका बस ऐसे पावर जनरेट करने से वो जगह पूरी तरह से टूट जाता है। आप बस उस पैनल को देखो। अब तक काइजू नंबर 10, आई होप आप लोगों को पता नहीं है, पर ये काइजू नंबर 10 है, मतलब जिससे अब तक सब लड़ रहे थे। उसकी एक पंच या फिर उसकी पावर अप से हो रहा था, उससे डबल हो चुका है यहाँ पे तबाही। यहाँ तक कि उसकी पावर अप की वजह से वहाँ पे भूकंप तक आ जाता है। और तभी देखते हैं वो अपने पंच को रेडी कर रहा है, एक जंप करता है और एक पंच जाके उस काइजू को मारता है, उस काइजू बॉम्ब को मारता है। और उसकी एक ही पंच की वजह से हम देखते हैं उस काइजू बॉम्ब की हालत बहुत बुरा होने लगता है। उसकी एक पंच की वजह से वो काइजू बॉम्ब रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो हवा में, आसमान में चला जाता है। ये देख के सभी के सभी हैरान वहाँ पे, इतना पावरफुल कोई काइजू कैसे हो सकता है? सभी बस देख रहे थे। और तभी कापका नीचे आता है और कैप्टन मिनाशिरो सही टाइम देख के कहती है शील्ड मैक्स में कर दो। और तभी देखते हैं वो बॉम्ब ऊपर आसमान में जाके ब्लास्ट करता है। उसकी ब्लास्ट का रेंज बहुत बड़ा था, उसकी वेव चारों तरफ बिखरने लगता है, ऊपर का सब कुछ धीरे धीरे तबाह होने लगता है। सबको ये देख रहे थे पर किसी को यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि काइजू नंबर 8 ने सही टाइम पे आके उन सबको बचा लिया था। पर वो बॉम्ब सच में अगर यहाँ पे रहता तो सब कुछ तबाह हो सकता था। वो तो आसमान में फटा है, पर उसकी पावर की वजह से यहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे तबाह हुए जा रहा है। काइजू नंबर 8 उन सब के सामने वहीं पे खड़ा है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद मीना जब सामने देखती है और कहती है, क्या वो कापका है? कापका वहीं पे खड़ा हुआ है, उसके पीछे एक ऑफिसर। और बस वो सोच रहा है, इस बार तो मैंने सच में गड़बड़ कर दिया। मेरे हाथ, मेरे पैर, सब कुछ बुरी तरह से जख्मी हैं। सब कुछ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे शायद ये पहले से ही समझ जाना चाहिए था। अभी जो मेरा एज है, इसमें मैं अपने आप को और ज़्यादा पुश नहीं कर सकता। सॉरी इचिकाबा, माफ़ करना मुझे। किकोरू वहीं पे बैठी हुई है। रेनो उसे बचाने के लिए सामने की तरफ आ रहा था, पर तभी देखते हैं अब काइजू नंबर 8 के पास मिनाशिरो आ रही थी और आते हुए कहती है, कापका हिबिनो, वो बहुत ज़्यादा सैड है। वो अपने आप को जो करने वाली है वो करने के लिए मजबूत करती है। और तभी देखते हैं वो काइजू नंबर 8 यानी कापका पर बंदूक दागते हुए कहती है, कापका हिबिनो नहीं, काइजू नंबर 8, मैं तुम्हें कस्टडी में ले रही हूँ। काइजू यानी कापका उसे देखता रहता है, बहुत ज़्यादा सैड है, पर वो सैड होने के बावजूद अपने आप को मजबूत दिखा रही है। अब क्या होगा? क्या काइजू नंबर 8 को मार देंगे या फिर सब कोई उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको एपिसोड जल्दी चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।